पाठ 17 रचनात्मक लेखन क्रिएटिव राइटिंग। पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्र लिखना भी एक कला है। इसके माध्यम से हम दूर रहने वाले अपने प्रियजनों और अन्य लोगों तक अपने मन के भावों को पहुंचाते हैं। आज संचार के नए नए साधन आ गए हैं, फिर भी हाथ से लिखे पत्र की बात ही निराली है। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक पत्र, इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये अपने मित्रों, प्रियजनों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र, ये पत्र अधिकारी, प्रधानाचार्य, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। अच्छे पत्र की विशेषताएं। सरलता, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्पष्टता, पत्र की भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्ट तथा मधुर भाषा वाला पत्र प्रभावशाली होता है। संक्षिप्तता, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। पत्र लिखने वाले का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन। संबंध, पत्र भेजने वाले का नाम। परीक्षा में सफलता पाने पर मित्र को बधाई पत्र। परीक्षा भवन, नोएडा, 5 जून 2022। प्रिय मित्र, नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला। परीक्षा में सफल होने का समाचार पढ़कर अत्यंत खुशी हुई। मेरे तथा मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी इस अप्रत्याशित सफलता से हम सभी बहुत खुश हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम इसी प्रकार सफलता की सीढ़ियां चढ़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। घर में सभी को यथा योग्य अभिवादन कहना। तुम्हारा मित्र वरुण। औपचारिक पत्र का प्रारूप। पत्र लिखने वाले का पता, दिनांक, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय अथवा प्रधानाचार्या महोदया। विद्यालय का नाम व पता। विषय, महोदय अथवा महोदया। आपका अथवा आपकी आज्ञाकारी शिष्य अथवा शिष्या। नाम, कक्षा। 5 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2022। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय, नई दिल्ली। विषय, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि 2 दिन बाद मेरी बहन का विवाह है। घर में बहुत से रिश्तेदार आए हुए हैं। विवाह समारोह में व्यस्त रहने के कारण मैं 5 दिन तक विद्यालय न आ सकूंगा। आप मुझे दिनांक 10 अक्टूबर 2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य गौरव। कक्षा 4 ए। अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। किसी भी विषय पर गंभीरता पूर्वक सोचकर अपने मन में उठने वाले भावों और विचारों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इससे बच्चों की कल्पना शक्ति, भावाभिव्यक्ति व मौलिक लेखन क्षमता का विकास होता है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। दिए गए विषय पर विचार करें। छोटे छोटे वाक्य लिखें। भाषा स्पष्ट तथा सरल हो। विचारों में क्रमबद्धता हो। अच्छे अच्छे शब्दों तथा मुहावरों का उचित स्थान पर प्रयोग करें। उदाहरण स्वरूप यहाँ कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं। प्रातःकालीन भ्रमण। पैदल चलना या घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ऐसे में प्रातःकाल सैर करने जाना तो सोने पर सुहागे जैसा काम करता है। सुबह वातावरण साफ व स्वच्छ होता है। उगते हुए सूर्य की किरणें वातावरण को खुशनुमा बनाती हैं। चारों तरफ आकाश में लालिमा बिखेरे सूर्य उदित होकर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। खिलते हुए पुष्प, ओस की बूंदों को अपने में समेटे घास की कोमल पत्तियां, चिड़ियों की चहचहाहट किसे अच्छी नहीं लगती होगी। शांत वातावरण मन को शांति प्रदान करता है। स्वच्छ ऑक्सीजन से शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है। खाया पिया भोजन अच्छे से पच जाता है। शरीर रोगों से बचा रहता है। अतः प्रातःकालीन भ्रमण को स्वस्थ बने रहने हेतु रामबाण कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी।
जब मैंने पहला पौधा लगाया। पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरे दादाजी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि दूषित वायु के कारण दादाजी अस्वस्थ हो गए हैं। कुछ दिन बाद स्वस्थ होने पर एक दिन दादाजी मुझे घर के पीछे आंगन में ले आए। उन्होंने कहा, चलो आज एक पौधा लगाते हैं, तुम इसमें रोज पानी डालना। एक दिन यह बड़ा होकर न केवल छाया देगा अपितु ऑक्सीजन भी प्रदान करेगा। पेड़ पौधों से वातावरण भी शुद्ध रहता है। मुझे वह दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस दिन मैंने अपने जीवन का पहला पौधा लगाया था। संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। संवाद बोलना और लिखना भी एक कला है। संवाद बोलते और लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि संवाद सरल और छोटे हों, दूसरे को समझ आ जाएं और संवादों में जटिलता न हो। खरगोश और कछुए में संवाद। खरगोश, कछुए भाई, तुम इतना धीरे धीरे क्यों चलते हो? कछुआ, मेरी पीठ पर भारी खोल है, इसलिए मैं धीरे चलता हूँ। खरगोश, तुम्हें पता है मैं रुई जैसा सुंदर हूँ और तेज दौड़ सकता हूँ। कछुआ, खरगोश भाई, सुंदरता का घमंड मत करो। खरगोश, क्यों न करूं? जब मैं तुमसे सुंदर भी हूँ और तेज भी दौड़ सकता हूँ, तो क्यों मैं सबसे छुपाऊं? कछुआ, भाई, मैं धीरे धीरे भी अपने सभी कार्य पूरे कर सकता हूँ। खरगोश, यदि ऐसा है तो चलो दौड़ का मुकाबला हो जाए। कछुआ, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। चित्र को देखकर उसके बारे में बताना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र कहीं से भी लिए जा सकते हैं। कहानी, कार्टून, सड़क, खेल मैदान, सर्कस आदि। प्रत्येक बच्चा अपनी समझ के अनुसार उसमें अपने शब्द जोड़कर उसे पूर्ण बनाता है। जैसे प्रकृति वर्णन में किसी बच्चे को तेज वर्षा दिखाई देती है, तो किसी को धीमी। कोई पेड़ों को देख हरियाली का वर्णन करता है, तो कोई गिरे पत्तों को देखकर पतझड़ का। चित्र वर्णन कैसे करें? सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखें। अपने मन में उससे संबंधित छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करें। विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग करें। कभी कभी कोई मुहावरा या सुंदर शब्द का प्रयोग करें। वाक्य बनाते समय फिर से चित्र को देखना चाहिए। उदाहरण, चित्र में ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर सूर्य अपनी किरणें बिखेर रहा है। उड़ते हुए पक्षी प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति बड़े ध्यान से उन पेड़ों को और पक्षियों को उड़ते हुए देख रहा है। ग्रीष्म ऋतु है। मनुष्य ने धोती और कुर्ता पहना है। ऐसा जान पड़ता है कि सूर्य की किरणें पड़ते ही बर्फ पिघलने लगी है। रास्ता उबड़ खाबड़ है। बड़ी बड़ी घास उगी है। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। बच्चों को कहानियों की दुनिया में बहुत मजा आता है। बच्चे अपनी दादी, नानी या माँ से कहानी सुनाने के लिए जिद करते हैं। यदि बच्चे स्वयं कहानी बुनना सीखें तो मजा आ जाए। आइए कहानी पढ़ें और आनंद लें। उसके बाद चित्रों और दिए गए संकेतों के आधार पर आप स्वयं कहानी लिखकर लेखक अथवा लेखिका बन जाइए। चिड़िया छोटी, अकल बड़ी। एक किसान था। उसके घर के बाहर आंगन में गाय बंधी रहती थी। गाय के पीछे एक छोटी चिड़िया उछल कूद कर रही थी और छोटे छोटे गेहूं के दाने चुग रही थी। अचानक गाय ने गोबर कर दिया। चिड़िया उस गोबर के नीचे दब गई। चिड़िया जितना उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करती, उतना ही उसमें धंसती जाती। तभी वहां एक कुत्ता आ गया। चिड़िया ने कुत्ते से प्रार्थना की, मुझे इस गोबर से बाहर निकाल दो। कुत्ता बोला, निकाल तो दूंगा, पर साथ ही मैं तुझे खा जाऊंगा। चिड़िया ने ऐसा सुनकर मन ही मन एक योजना बना डाली। उसने कुत्ते से कहा, हाँ खा लेना। कुत्ते ने चिड़िया को बाहर निकाला। जैसे ही खाने लगा, चिड़िया बोली, अरे रुको,
मेरा सारा शरीर तो गोबर से सना है, पहले मुझे धो लो फिर खाना। कुत्ता चिड़िया को नल पर ले गया। वहां उसने चिड़िया को पानी से धो दिया। जैसे ही चिड़िया का शरीर साफ हुआ, कुत्ता उसे खाने लगा। चिड़िया बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे सूख तो जाने दो। कुत्ते ने चिड़िया को धूप में रख दिया। थोड़ी देर में चिड़िया के पंख सूख गए। पंखों के सूखते ही चिड़िया फुर्र से उड़ गई। छोटी सी चिड़िया ने अपनी बुद्धि से कुत्ते से अपनी जान बचा ली। शिक्षा: बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है।